गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, एक ऐसी सिचुएशन का समाधान सुनना चाहता हूँ आपके शब्दों से कि अगर एक इंसान, देखिए गलती बड़े से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है, बिल्कुल होती अगर है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि किसी कारणवश एक इंसान के ऊपर कर्जा हो जाए बहुत ज़्यादा, और वो एक इंसान ईमानदार है या कुछ भी करके उस कर्जे से मुक्त होना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मतलब एक सैलरी लगाई है या दिहाड़ी मजदूरी लगाई है, उसके मतलब जो कमा रहा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब उससे उतार नहीं पा रहा, तो उस सिचुएशन में एक इंसान, बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसमें क्या सोल्यूशन होगा? तो आपके ऊपर कर्जा है? मतलब ऐसी परिस्थिति लगा सकते हैं, तो कितना? जब पूछ रहा हूँ, कुछ भी 1-2 लाख। क्या करते हो आप? मैं सिक्योरिटी वर्क करता हूँ जी। कितना कमा लेते हो? मैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये महीना? हाँ जी। तो आप 10,000 रुपये महीने से अच्छा है खुद का काम क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल जी। खुद का काम करो, भले सब्जी की दुकान लगाओ। बिल्कुल जी। 10,000 से ज़्यादा तो सब्जी की दुकान से ही आप कमा लोगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप खुद का काम कर सकते हैं, कुछ अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। देखो, जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो आपकी तरह 10,000 में खुश है। ठीक है, मतलब है, आमदनी बढ़ाओ। देखो, पैसे जो है ना, पैसे लक्ष्मी सबके पास आना चाहती है। हाँ जी। लेकिन लक्ष्मी का एक फंडा है। लक्ष्मी माता कहती हैं, मैं उसके पास रहूंगी जो मेहनती होगा, जो दिमाग चलाएगा, जो अपना शरीर का श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। दिमाग की मेहनत भी हो सकती है, दिमाग लगाओ, दिमाग से भी बिजनेस होता है, और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल जी। शारीरिक तो जो व्यक्ति मेहनत करता है लक्ष्मी उसके साथ साथ चलती है, चल तू कहाँ जाएगा। और जो मेहनत नहीं करता लक्ष्मी जी उसका साथ छोड़ देती है, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। अच्छा ये बताओ, जो पति कुछ ना करे, हाँ जी, निकम्मा, तो पत्नी उसे छोड़ के मायके भाग जाती है कि नहीं? ना भी जाए गुरुजी, ऐसा भी है, बहुत सारी हैं। ठीक है, कुछ परसेंट नहीं जाती। हाँ जी। पर कुछ परसेंट चली जाती है। हाँ, कुछ परसेंट जा सकती है। अब बताओ क्यों चली गई? पत्नी खुद लक्ष्मी है। पत्नी खुद कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। पत्नी खुद चाहती है कि मेरा पति मेहनत करे और पैसा कमाए। पत्नी भी टिकती तब है जब पुरुष काम करता है। ऐसे लक्ष्मी जो है उन्हीं के पास टिकती हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। वरना कहाँ टिकने वाली है? सही बात है। पत्नियां नहीं टिक रही हैं आजकल बिना मेहनत के, तो लक्ष्मी जी टिकेंगी। तो मेहनत, इसलिए थकाओ अपने आप को काम में। तो मेहनत भी करके अगर कर्जा ना उतरे, मतलब एक ऐसी सिचुएशन। ऐसा कैसे कह रहे हो? अब आप अपोजिट बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि सूर्य का प्रकाश आ गया फिर भी अंधकार ना जाए। क्या दीपक जलाने के बाद क्या अंधकार ठहर सकता है? बिल्कुल जी। क्या मेहनत करने के बाद लक्ष्मी की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर मतलब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। कर सकते ही हैं, आप कर ही सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके गुरुजी। सब कुछ संभव है, करने वाला सब करता है, ना करने वाला रोता है, मैं जी कुछ नहीं कर सकता, मेरा ये हुआ, मैं वो हुआ, नहीं हुआ, रोता रहे। सारी जिंदगी रोएगा वो आदमी, करता धरता कुछ नहीं है, रोता है। इसलिए आप काहे तुम 10,000 रुपया की नौकरी कर रहे हो? कुछ खुद का काम करो, मेहनत करो। समझ में आ गई बात। ओके जी, धन्यवाद। क्या समझ में आई? कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब माइंड को थोड़ा डेवलप करके और अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है जी। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुरुजी खुश रहो। ओके गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपको बात समझ में आई इसके लिए थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। 2 साल से एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि बिना कथा के एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। नहीं, एकादशी करिए मस्त। कौन बोल रहा था? क्या बोल रहा? जैसे कि आप कहते हैं उसी तरह से मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। एकादशी करिए बस। और पंडित जी एक हैं बगल में, वो कहते हैं बिना कथा पढ़े पूरा नहीं होता। पढ़ लिया करो, छोटी सी तो 2-4 पन्ने की कथा है। धन्यवाद। खड़े नहीं हो ना, सब लोग बैठे रहना, सबके पास आऊंगा मैं। राधे राधे बैठे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं नेपाल से बीरगंज से आई हूँ गुरुजी। हाँ। आपके कथा बहुत दिन से सुन रही थी, लॉकडाउन से ही। आपके कथा सुन के बहुत बदलाव हुआ मुझ में। बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। हम 1 साल से एकादशी पूरा कर रहे थे, तो बोलता है लोग कि पूरा एकादशी नहीं करना चाहिए। करना है मैया, एकादशी करना। कौन मना कर रहा था? मेरे सासू माँ। सासू माँ आई है? नहीं, सासू माँ खुद तो करती नहीं होंगी और बहू भी कर रही है तो उसे करने नहीं देना। गुरुजी ऐसी सासों को बोलना कथा सुना करें। मैया बैठो। गुरुजी, जो मंगलिक लड़का रहता है तो उसको मंगलिक लड़के से ही शादी होता है। हाँ। तो हमारे घर में मेरे देवर जी को शादी हो गया है। मेरे देवर जी मांगलिक न है, लड़की मांगलिक है, तो क्या होगा? अब तो हो ही गई ना। हो गया तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मेरे 2-3 महीना हुआ था शादी का, तो मेरे ससुर जी गुजर गए। और अरे कोई ससुर जी कितने साल के थे? ससुर जैसे ही 50 होगा। 50 के? हाँ गुरुजी। कि 70-80 के रहे? नहीं नहीं नहीं। नहीं 50 के तो नहीं रहे होंगे। हाँ गुरुजी, थे थे? थे। तो उनकी शादी होगी इसलिए तो गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना? अब तो चली गई, अब क्या वापस थोड़ी लाओगी? तो मतलब कोई पूजा पाठ, कोई अब पूजा क्या, उनके लिए गया श्राद्ध करो, उनके लिए भागवत जी का पाठ करो, जो भी कर सकते हैं अच्छा काम करो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी, गृहस्थी छोड़ कर मैं आना चाहती हूँ भगवत भजन में, कैसे आऊँ? पति कहाँ है? पति घर पे, आश्रम है राधा माधव में।
तो फिर आप पति को छोड़ के आना चाहती हैं? अब मन नहीं लगता गृहस्थी में। तो अब इतनी उम्र गुजर गई है, पति को इस बुढ़ापे में छोड़ोगी मैया? वो अपने में मस्त है, हम अपने में भगवत भजन में चाहते हैं। वो कहाँ मस्त हैं? राधा माधव मंदिर में बैठे हैं। तो आप छोड़ के आ गई क्या? हम लोग कई जने आए हैं। नहीं, तो वो आपके पति जो हैं वो आए नहीं यहाँ पे। तो वो भगवान के भजन में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नहीं, भगवत भजन में गृहस्थी में रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो भी भजन में है, तुम भी उनके साथ भजन में रहो, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करो, बुढ़ापे में छोड़ना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? वो इतनी देर भजन नहीं कर पाते हैं? भजन नहीं कर पाते। वो भजन नहीं करते, ज्यादा देर नहीं कर पाते। तो आपकी तो सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, तो अभी उनकी सेवा कर लो। वो ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं? अब तो वीकनेस आ गई है। हाँ, तो आपके साथ की उन्हें अब जरूरत है, तब उनको छोड़ने की आप बात कर रही हो मैं भैया? तो उन्हें भी ले आऊंगी ना फिर। हैं? उन्हें भी ले आऊंगी गृहस्थी छोड़ के। नहीं तो गृहस्थी छोड़ना कैसे है? बच्चों को, बहू बेटों को, सबको। क्यों बच्चों को छोड़ना है? मन नहीं लगता गृहस्थी में, भजन नहीं हो पाता। अरे तो आपको मतलब नहीं रखना चाहिए बच्चों से ज्यादा, अपना एकांत में रहो, भजन करो अपने कमरे में रह के। पास में रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, करने देते नहीं। हाँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो, दादी की जरूरत पड़ती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। जब पोता पोतियों को संस्कार देने का टाइम आया तो आपको जाना आना बनाए रहना चाहिए भगवान से। देखो, जरूरी नहीं है कि घर छोड़ो, घर पर रह के भी भगवान से जुड़े रहे जा सकता है। यहाँ तो मैं आती रहती हूँ राधा माधव में, आपको मिले भी थे वहाँ पर।